हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 23 से लेके 29 अगस्त की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी कराना चाहते हैं, रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए देखते हैं। कुछ मेजर चेंजेस आ रही हैं एरीज, बहुत ज़्यादा चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है। कुछ समाप्त होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स हो सकती है यहाँ पे। कुछ केसेस में अगर कोई चीज़ खत्म हो रही है या कोई चीज़ समाप्त हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि बदलाव का समय है। ये जो समाप्ति है, ये एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई दिशा की तरफ आपको ले जाने वाला है। तो मेजर चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, और कुछ ख़त्म होगा इस वीक आप लोगों के लिए जो दिख रही है। कुछ ओवर हो रहा है। हाँ, किसी तरह का घमंड ईगो में ना रहें अपने। कोई भी, चाहे रिश्ते में, चाहे वर्क प्लेस में, किसी तरह का घमंड ईगो से बचें। बनता हुआ काम बिगड़ सकता है अगर ईगो की एनर्जी में रहेंगे। तो ये गाइडेंस है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में तो मैं देख रही हूँ आप बहुत चीज़ें कर रहे हैं एक साथ, या तो आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं जिसके कारण थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस है, जो बहुत बहुत चीज़ों का सोच रहे हैं आप दिमाग में, ये कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड है, लेकिन साथ में ये कन्फ्यूजन भी लेके आती है। तो किसी तरह का कन्फ्यूजन भी हो सकता है। कुछ केसेस में जॉब में हो सकता है कि यहाँ जॉब देखूँ, दूसरे शहर जाऊँ, या इसमें अपॉर्चुनिटी देखूँ, या कोई दूसरे चीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप थोड़े से कन्फ्यूजन वाले एनर्जीज़ में हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट आउट कर लें कि प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है आपकी, प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है जॉब में आपकी। तो अपनी प्रायोरिटीज़, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ ना रखें, 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, इतना ही रखें। प्लान ए, प्लान बी, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में ना जाए। ऐसे ठीक है वीक, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी बनी रहेगी, और बहुत सारी तरफ आपकी माइंड जा सकती है। एक स्कैटर्ड एनर्जी हो सकते हैं, एनर्जी में जा सकते हैं। पैसा डेफिनेटली आएगा, ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कुछ के लिए 3 दिन, कुछ के लिए 3 हफ्ते। कुछ बड़ा पैसा आना है तो 3 महीने तक आ सकते हैं, लेकिन ये अच्छी कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपकी मनी की सिचुएशन इम्प्रूवमेंट होगी। थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है। बिजनेस में द डेविल कार्ड का है कि ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें, किसी ग्रीड लालच में ना आए। किसी तरह का धोखा फरेब किसी के साथ ना करें, भले छोटा हो बड़ा हो, इस तरह की चीज़ें हैं, अपने आप को रोक के रखें। दूसरी चीज़, बुरी नज़र से बचने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके बिज़नेस पे किसी की बुरी नज़र लग गई हो, किसी की निगेटिविटी आ गई हो, तो वैसे लोगों से, वैसे सिचुएशन से दूर रहें और प्रोटेक्ट करें। किसी तरह का पूजा पाठ, रिचुअल मदद कर सकता है आपके रिचुअल्स को निगेटिव एनर्जी से बचाने में। और ओवर ग्रीडी या ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। स्टूडेंट हैं तो आप स्टक महसूस कर सकते हैं, क्या करूं, सोचेंगे क्या करना सही रहेगा, ये करियर पाथ, ये सब्जेक्ट्स, बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इसी वीक किसी तरह की एनलाइटनमेंट, किसी तरह की आपको कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि फाइनली मुझे ये करना है, क्योंकि आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है आप अपसेट हैं, दुखी हैं, उसके लिए सोच रहे हैं। डेफिनेटली कुछ सोच रहे हैं। स्लो रहेंगी एनर्जीज,
थोड़ा स्टक फील करेंगे, लेकिन हो सकता है किसी तरह की लाइट, किसी तरह की जो बोलते हैं अचानक से बल्ब जल जाना दिमाग का, वो हो सकता है कि आपको पता चले कि एक्चुअली क्या है। कुछ केसेस में आप खुद अगर पूजा पाठ प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको मदद मिलेगी सही डिसीजंस लेने में। घर परिवार में वर्ल्ड कार्ड है, जैसे मैंने बोला कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कुछ एंडिंग होगी आप लोगों के लाइफ में। अब वो हो सकता है मुश्किल हालात के हो सकते हैं, कोई सिचुएशन की हो सकती है, कोई रिश्ते से में कर सकते हैं। एंडिंग्स है तो एक नई शुरुआत है। ट्रैवल के कार्ड्स हो सकते हैं, धार्मिक कारणों से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, पिलग्रिमेज जैसे जाना होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल है। कुछ केसेस में किसी घर में बच्चे की जन्म हो सकती है, तो उस तरह की एनर्जी है वर्ल्ड कार्ड। तो डेफिनेटली एक साइकिल की एंडिंग है और एक नई बिगनिंग की बात कर रही है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ब्लू रहेगी, लाइट ब्लू। पैसों की स्थिति अभी तो एवरेज है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ कि पैसे अच्छे रहेंगे आपके। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, शुक्रवार को ही आप सफ़ेद मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए अब लव देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। चलिए देखते हैं। 8 ऑफ कप्स। अगर पर्सन में आप लोगों में दूरियां आई हैं एरीज, या इमोशनल डिस्कनेक्ट है, या दूर हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर्सन कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये कमिटमेंट के रिगार्डिंग है, मैरिज के रिगार्डिंग हो सकती है, घर परिवार के सिचुएशन के रिगार्डिंग हो सकती है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कारण बताना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जो मैं देख पा रही हूँ। ये रोमांटिक एनर्जीज़ नहीं है, ये क्लैरिटी वाली एनर्जीज़ है कि कुछ चीज़ें क्लियर करना, कुछ की चीज़ों के बारे में बताना। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हो सकता है ये बताना चाहते हो कि हो सकता है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग की कार्ड है, कि या तो ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या किसी और के साथ इन्होंने न्यू बिगनिंग करी है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये है एक क्लैरिटी देने की कार्ड, एक मतलब कम्युनिकेशन की कार्ड ये हो सकती है। या कहीं इनकी और शादी फिक्स हो गई है, या किसी से एंगेज हो गए हैं, या आपसे ही करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट ये एक बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं सिचुएशन में। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। 2 ऑफ पेंटिकल। दुविधा में है पर्सन। हाँ, आएंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, ये मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ही क्लैरिटी देना चाहते हैं। हैरोफांट, ये डेफिनेटली घर परिवार मैरिज के रिलेटेड हो सकता है। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, कोई दूसरी चॉइस हो सकती है, या ये दुविधा में है किसी कारण से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, 4 दिन के बाद हो सकता है यहाँ कम्युनिकेशन हो आपकी, क्योंकि क्लैरिटी या कम्युनिकेशन, कोई सच्चाई, ट्रूथ पता चल सकती है, या क्लैरिटी कम्युनिकेशन आ सकती है। लेकिन 4 डेज़ के बाद, अभी से जो रीडिंग देख रहे हैं, तो 4 डेज़ के बाद हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं। ये मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, घर परिवार से रिलेटेड हो सकती है, या मतलब जो भी है, ये क्लैरिटी की कार्ड है कि क्लियर करेंगे कि देखो ये इशू है, वो इशू है, कुछ कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। 4 डेज़ के बाद कभी भी आपको मिल सकती है। तो दुविधा में है पर्सन, कन्फ्यूजन
को में क्लैरिटी देने की रीज़न रहेगी जो दिख रही है, या क्लैरिटी मिलेगी आपको, फिर चाहे कम्युनिकेशन किसी भी साइड से हो। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। अब बहुत क्लियर है एरीज की, आपने अब डिसाइड कर लिया है लॉजिकल पर, आपको या तो जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, या कट करेंगे इस पर्सन को अपनी लाइफ से, सच्चाई ट्रूथ के साथ आप जाना चाहेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द जस्टिस। आप बहुत हो चुका, बहुत वेटिंग, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया आपने वेट कर करके, अगर बहुत दिन से वेट करेंगे आप लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे, और जस्टिस जो आपको लगेगा सही है इस सिचुएशन में, जस्टिस जो होनी चाहिए वो कट थ्रू करके हो सकता है, या तो पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग अगर होती है सही तरीके से तो ठीक है, नहीं तो आप ये सिचुएशन को कट करके कोई नई सिचुएशंस में जाने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अब वही जस्टिस है आपके लिए, वही न्याय है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में 2 days, 2 weeks, 2 months या 2 साल से आप लोगों के बीच से वेटिंग चल रही है। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो आप सिचुएशन को कट करके, तलाक ले करके, सेपरेशन हो करके आप एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहेंगे। यूँ वेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, हाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया। कुछ केसेस में 2 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।